बच्चों, लेसन नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे में एक बार फिर सभी 11वीं के स्टूडेंटों का स्वागत है। आज हम इस लेसन का अंतिम पार्ट पढ़ रहे हैं। बच्चों, अभी तक हमने संविधान के बारे में ये जाना कि संविधान का निर्माण किस परिस्थिति में क्यों किया गया और वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने संविधान को हमें बनाने के लिए प्रेरित किया, और वो कौन सी चीज़ें थी जिनसे हम संविधान आसानी से बना पाए। आज हम उस संविधान का जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्रस्तावना या कहें तो उद्देश्य प्रस्ताव, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को यदि मैं ये कह दूँ कि संविधान की मूल आत्मा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा संविधान यदि इन शॉर्ट हम देखें तो इसके अंदर समाहित है। तो सबसे पहले हम उद्देश्य प्रस्ताव का पहला पॉइंट है, भारत के स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य है। भारत जो है वो एक, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, तो भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य है। स्वतंत्र है यानी आजाद है, संप्रभु का मतलब है अपने एक निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है। गणराज्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दूसरा है, भारत ब्रिटेन के अधिकार वाले भारतीय क्षेत्र, भारत यानी भारत खुद जो है ब्रिटेन के अधिकार वाले जो भारतीय क्षेत्र यानी ब्रिटेन के अधिकार में जो भी क्षेत्र आते हैं, प्लस देशी रियासत जो भी भारत में देशी रियासतें थी, और उनके बाहर के क्षेत्र यानी देशी रियासतों से बाहर के जो क्षेत्र हैं उनसे मिलकर भारत एक संपूर्ण संघ होगा। भारत में 3 चीज आ रही है, ध्यान से देखें। ब्रिटेन के अधिकार वाले भारतीय क्षेत्र यानी जिन पर ब्रिटेन का अधिकार है, दूसरा देशी रियासत यानी देशी रियासतें, और देशी रियासतों के बाहर के जो क्षेत्र हैं उन सबको मिलाकर एक भारत एक संघ होगा। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी। स्वायत्त का मतलब होता है आजाद, स्वतंत्र होंगी, अपने निर्णय खुद कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक क्लू दे रखा है, संघीय सरकार के अलावा, यानी कि जहां पर संघीय सरकार की शक्तियां होंगी वहां पर ये स्वायत्त इकाइयां हस्तक्षेप नहीं करेंगी, बाकी ये अपने कार्य में स्वतंत्र होंगी। संप्रभु और इसके संविधान की शक्ति का सत्ता का स्रोत जनता है। तो संप्रभु भारत और संविधान, इस भारत का संविधान की जो भी शक्ति है, सत्ता है, यानी सरकार, संप्रभु मतलब सरकार, भारत के जो भी सत्ता व्यक्ति हैं, संविधान की शक्ति और सत्ता के समस्त स्रोत कहाँ से मिलेंगी? जनता, यानी सारी शक्ति का स्रोत जनता है। जनता ही सभी को सत्ता और शक्ति को प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, भारत के सभी लोग, बहुत गूढ़ भाषा में है, सामाजिक यानी समाज के रूप में, आर्थिक यानी आर्थिक धन दृष्टि से, राजनीतिक यानी राजनीति में न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब है सभी को बराबर से मत की मिले, समानता, सबको समानता का अधिकार, प्रतिष्ठा, अपने में सबकी प्रतिष्ठा हो, अवसर की समानता, सबको अवसर समान रूप से मिले, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मिले। आगे है भाषण और अभिव्यक्ति, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन एक सीमित दायरे में, नीति की दृष्टि से आप भाषण और अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की और कार्य की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। यानी इन सभी को ही मौलिक अधिकार में पूर्ण रूप से शामिल किया गया है, लेकिन एक बंधित रूप से। ऐसा नहीं है कि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता है हम लोगों को, इसमें सीमित स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र, दलित और अन्य पिछड़े वर्ग, सबको सुरक्षा प्रदान करने की इसमें बात कही गई है, जो भी अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, जनजाति वगैरह। नेक्स्ट, गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता। भारत जो गणराज्य है उसकी क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल, नभ यानी आकाश में जो संप्रभु अधिकार है उनकी रक्षा कानून व न्याय के अनुसार होगी। मतलब रक्षा कानून और जो न्याय है उसके अनुसार उस कार्य को किया जाएगा। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए स्वेच्छापूर्ण योगदान करेगा। भारत हमेशा से करता आया है और आगे भी करेगा। विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए भारत अपने स्वेच्छा से देश का
भले के लिए विदेशों में भी सहायता कल्याण कार्य करेगा। अब हम बच्चों ये देख रहे हैं अंत में विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान कि विभिन्न देशों से संविधान में कौन कौन सी चीजें ली गई हैं। तो ब्रिटिश संविधान से हमने एक तो लिया है सार्वधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत। हम करते रहे वैसे जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। तो ये पद्धति हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से। संसदीय स्वरूप, हमारी सरकार का संसदीय स्वरूप है संसद का, तो वो हमने ब्रिटेन से लिया। विधायिका में अध्यक्ष पद जो है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया। कानून का शासन ब्रिटेन से लिया। अमेरिका के संविधान की बात करें तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया हमने, अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता व न्याय पुनरावलोकन की शक्ति ये हमने अमेरिका संविधान से लिए। आयरलैंड संविधान से लिए हमने। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व फ्रांस के संविधान से हमने लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की का सिद्धांत। और कनाडा के संविधान से हमने लिए एक अर्ध संघ बटा भारत एक अर्ध संघ है, यानी कि पूर्ण संघ भी नहीं है, अर्ध संघ है। इसके बारे में ये केसी वीयर ने हमको बताया, लेकिन इसकी जानकारी आगे विस्तार से बताई जाएगी। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कि जो बची हुई शक्तियां हैं उनको अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, वो किसके पास रहेंगी, इन सब के बारे में बताया गया है। कुछ लोगों ने, कुछ व्यक्तियों ने ये कहा कि भारत ने ये अन्य राज्यों के संविधानों से उधार क्यों लिया, क्या भारत अपना संविधान नहीं बना सकता था? ऐसा नहीं है मित्रों। बेटा ये संविधान को सर्वोच्च और सबसे अच्छा बनाने के लिए यदि हमको अन्य देशों से, अपने अन्य राष्ट्रों से, अपने मित्रों से, अपने दुश्मनों से कहीं से भी कुछ अच्छा इसमें शामिल करने को यदि हमें मिला तो हमने निसंकोच हमने इसमें शामिल किया। हमारे देश के संविधान निर्माताओं की ये दूरदर्शिता थी, ये उनकी भावना थी, ये उनकी उच्च कोटि की सोच थी, जिसने इस संविधान को इतना व्यापक, इतना अच्छा और इतना सुंदर बनाया, जिसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता है। हमारे देश के संविधान ने अन्य देशों के संविधान से बहुत कुछ लिया, लेकिन साथ ही ऐसा नहीं है, हमारा देश भी अन्य देशों के संविधान के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करता आया है। तो बच्चों ये संविधान क्यों और कैसे, इसके बारे में अपन ने पूरी डिटेल से पढ़ लिए। हमारे संविधान का निर्माण होने में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगे, लगभग 3 साल, और लगभग उस समय के 64 लाख 64 लाख का खर्चा हुआ। बच्चों ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। साथ में आपको जो ये दिया जा रहा है, इसके आपको ये जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है, इसको आपको CW कॉपी में उतारना है युक्ति हुई, और इसको समझने का प्रयास करना है। कोई दिक्कत आए तो फिर दोबारा भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि बच्चों आप इस जो हम जिस YouTube चैनल पर आपको वीडियो भेजते हैं उसको आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मैं आपको वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसका अलर्ट मोड आ जाए और आप उसको आराम से देख सकें। धन्यवाद।